दोस्तों, निम्मो बाबी वर्ल्ड में आप सबका स्वागत है। जैसा कि आप देख सकते हैं, शैली, कनिका, मिनी और प्रिंसी घर के बाहर खेल रही हैं। अभी प्रिंसी कहती है, चलो चलो हम लोग फुटबॉल खेलते हैं। हाँ हाँ प्रिंसी, तुम बिल्कुल सही कह रही हो, चलो हम फुटबॉल खेलते हैं, बड़ा मज़ा आएगा। हाँ हाँ, मेरा भी बहुत दिनों से फुटबॉल खेलने का मन था, चलो इसी से हम फुटबॉल बना लेते हैं और इसके साथ फुटबॉल खेलते हैं। हाँ चलो। चारों सहेलियां फुटबॉल खेलते खेलते गांव के पास एक पुराने कुएं के पास आ जाती हैं। अरे अरे प्रिंसी, इतनी तेज बॉल मारना कि इन दोनों के हाथ ना लग पाए। हाँ हाँ कनिका, मैं इतनी तेज मारूंगी बॉल को कि बॉल इनके हाथ नहीं लग पाएगी। तभी प्रिंसी बॉल को जोरदार सा किक मारने जाती है, पर बॉल तो वहीं रह जाती है। लेकिन प्रिंसी का जूता उड़कर पुराने कुएं के अंदर चला जाता है, इसलिए प्रिंसी बहुत रोती है। पता नहीं मेरे जूते कहाँ हैं, मुझे मेरे जूते चाहिए वरना मेरी माँ मुझे बहुत मारेगी। तुम लोग मेरी मदद करो ना, मेरे जूते ढूंढो ना। तभी मिनी कहती है, अरे प्रिंसी तुम परेशान मत हो, हम तुम्हारे जूते बिल्कुल ढूंढ लेंगे, हम उस कुएं के अंदर जाकर तुम्हारे जूते ढूंढेंगे। तभी कनिका कहती है, हाँ देर किस बात की, चलो चलते हैं, उस कुएं के आसपास पहले तुम्हारे जूते ढूंढते हैं, फिर उस कुएं के अंदर देखेंगे। वो तो पुराना कुआं है, उसमें तो पानी भी नहीं होगा। अरे वाह, तो फिर देर किस बात की, जल्दी चलो चलते हैं। चारों सहेलियां पुराने कुएं के पास आ जाती हैं। कनिका कहती है, अरे अरे, मुझे तो ये बहुत ही गहरा लग रहा है, हमें तो यहाँ से चलना चाहिए, हमें तो लगता है जूते छोड़ देने चाहिए। नहीं नहीं, मैं अपने जूते नहीं छोड़ूंगी, अगर मैं बिना जूतों के घर गई तो माँ मुझे बहुत डांटेगी। लेकिन इस पे चढ़ेगा कौन, ये तो बहुत गहरा है। सच कह रही हो प्रिंसी। अरे तुम सब परेशान क्यों होती हो, मैं हूं ना, मैं कुछ सोचती हूँ, कहीं से कोई तरकीब निकाल लेते हैं। चारों सहेलियां कुएं की अलग अलग दिशा में कुछ न कुछ ढूंढने लगती हैं। फिर एक तरफ से शैली एक बड़ी सी बाल्टी लेकर आती है। अरे मेरी मदद करो, ये बाल्टी बहुत भारी है, ये मुझसे उठ नहीं रही है। प्रिंसी जरा मेरे पास आओ, मेरी मदद तो करो। प्रिंसी शैली की मदद के लिए आ जाती है। कनिका एक तरफ से बड़ा सा पत्थर लेकर आती है। देखो देखो मैं क्या लाई, मुझे एक बड़ा पत्थर मिला जिससे हम कुएं पे चढ़ सकते हैं। और वहीं दूसरी तरफ से मिनी कुएं के लिए रस्सी लेकर आती है। ये देखो देखो, मैं रस्सी ले आई हूँ, इससे हम कुछ हेल्प ले लेंगे। मुझे लगता है कि हमें पहले कुएं में कंकड़ डाल के देख लेना चाहिए, इसमें पानी है भी या नहीं, क्योंकि हाँ शैली तुम बिल्कुल सही कह रही हो। तभी प्रिंसी कुएं में एक पत्थर फेंकती है। कुएं में तो पानी है, अब हम इस बाल्टी की मदद से कुएं से तुम्हारा शूज निकाल लेंगे। तभी चारों सहेलियां रस्सी की मदद से बाल्टी को बांधकर कुएं में ढकेल देती हैं। जल्दी से मेरे जूते वापस आ जाएं, अब मैं ऐसा कभी नहीं करूंगी। अरे प्रिंसी परेशान मत हो, तुम्हारे जूते वापस मिल जाएंगे, बस देखो हम इसे ढूंढ ही रहे हैं। अब चारों सहेलियां रस्सी को पकड़ के खींचने लगती हैं। अरे अरे शैली, जोर लगाओ, जल्दी से खींचो, बाल्टी बाहर आनी चाहिए। हाँ हाँ प्रिंसी, मैं खींच ही रही हूँ, चुप रहो। ये देखो देखो, बाल्टी तो बाहर आ रही है, और जोर से दोस्तों। इतने में बाल्टी बाहर आ जाती है और चारों वहीं गिर जाती हैं। लेकिन चारों की मेहनत सफल हो जाती है, बाल्टी में प्रिंसी का जूता निकल आता है। प्रिंसी अपने दोनों जूते पहन लेती है और अपने दोस्तों का धन्यवाद करती है। थैंक यू कनिका, मिनी, शैली, अगर तुम तीनों ना होते तो मैं अपने जूते कुएं से कैसे निकाल पाती। मेरे जूते तो कुएं में ही रह जाते और मैं घर में डांट भी खाती। तुम लोग बहुत अच्छे हो। और अब चारों सहेलियां खुशी खुशी घर चली जाती हैं। आज की कहानी में बस इतना ही दोस्तों। अगर आपको मेरी कहानी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।